सर्वे मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ भगवती। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। हाँ, यह अवश्य है कि स्थान और काल के भेद की वजह से कथाओं में कुछ अंतर पाए जाते हैं, परंतु अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज मैं आप सभी को जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है उसका रसपान कराने जा रही हूँ। अतः आपसे आग्रह है कि यदि आप भी माता के भक्त हैं तो कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में ही मत छोड़िएगा। तो चलिए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। चलिए अब कथा का रसपान करते हैं। भक्तों, कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठ गईं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रुकी रहीं और श्रीधर से बोली, श्रीधर जाओ और सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश दे आया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे आया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि आखिर वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तब भैरवनाथ ने बड़े क्रोध पूर्वक कहा, मैं तो खीर पूरी नहीं खाता, मुझे मांस चाहिए और मदिरा भी चाहिए। मैं मांस और मदिरा पान ही करूंगा, ये खीर पूरी यहाँ से ले जाओ। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया और कहा, ब्राह्मण के यहाँ यही भोजन किया जाता है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि उस समय माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी उपस्थित थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने से या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। भक्तों, बाण गंगा में केस धोकर माता ने एक गुफा में प्रवेश किया और 9 माह तक तपस्या करी। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, अरे मूर्ख, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे और अपनी जान बचाकर चला जा। तब भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। भक्तों, यह गुफा आज भी अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है।
अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और कहा, भैरव, अगर तू अपनी जान की रक्षा चाहता है तो यहाँ से चला जा। परंतु वह भैरव तब भी नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर आए थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरव का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर दाएं से माँ महाकाली, मध्य में माँ महासरस्वती और बाएं में महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख भी मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान करी, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा, भैरव, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भक्तों, उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गयी। भक्तों, इसी दौरान पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा करी और इसी को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। भक्तों, तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार करती हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ भवानी, जय माँ वैष्णो देवी। भक्तों, यह थी माता वैष्णो देवी की प्रचलित कथा। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माँ भवानी, जय माँ वैष्णो। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।